मॉर्निंग। मेरा नाम मुमताज फातिमा है। आइए हम आज एंगर मैनेजमेंट सीख रहे हैं। हमने पहले हिस्से में देखा कि गुस्सा क्या है, गुस्से से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो एंगर दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है कि एक्सप्रेस एंगर और दूसरा सप्रेस एंगर। एक्सप्रेस एंगर में हम अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं, जबकि सप्रेस एंगर में हम अपने गुस्से को अंदर ही दबा कर रखते हैं। यूं तो आपके गुस्से की वजह से दोनों तरफ भी नुकसान होता है। एक तो आपको भी नुकसान हो सकता है और दूसरा आपके घर वालों को भी नुकसान होता है। और वो लोग जो आपके गुस्से की वजह से परेशान होते हैं उन्हें एंगर विक्टिम कहा जाता है। हमें ये देखना है कि जब सब नुकसान उठा रहे हैं तो हमें गुस्से को मैनेज करना है। मैं ये नहीं कहती कि गुस्से को कंट्रोल किया जाए, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि गुस्से को मैनेज किया जाए, क्योंकि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा एक हाई पावर एनर्जी है जो कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ उसको मैनेज किया जा सकता है। यानी हमें आज ये डिसाइड करना है कि हम गुस्से को मैनेज करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमको गुस्सा कितना आता है, किस हद तक आता है, ये सब आपके अपने हाथ में है। हम सीखेंगे कि गुस्से को कैसा मैनेज करें। आइए हम इसको 3 हिस्सों में देखेंगे। अगर कोई बीमारी आने से पहले अगर हम उसको एहतियात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम प्रिवेंशन। ठीक उसी तरह गुस्सा आने से पहले भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरा होता है जब बीमारी आती है तब डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज कराते हैं और दवाएं लेती है। वैसे ही तीसरा ये होता है कि गुस्सा आकर चले जाने के बाद आप क्या करते हैं। तो ये तीनों चीजें हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम ये तीनों लेवल पर गुस्से को मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए गुस्सा आने से पहले हमें क्या करना है ये देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फ्रेंड्स, दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बाहर के दुश्मन और दूसरा होता है अंदर का दुश्मन। और जो हमारा गुस्सा है ना, वो हमारा अंदर का दुश्मन है। बाहर का दुश्मन तो हमको नुकसान पहुंचाएगा ही, लेकिन अंदर का दुश्मन भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमको अपने अंदर के दुश्मन को मैनेज करना है। इसके लिए आपको ये जानना है कि आपका गुस्सा कितना आता है, कब आता है और कितनी मात्रा में आता है, और इस गुस्से की वजह से क्या नुकसान होता है, और सामने वाले को कितना नुकसान होता है, उसकी कितनी हालत बुरी हो जाती है। इसको हमें समझना होगा। और खासकर ये समझना होगा कि अगर आपने गुस्से वाली जिंदगी जी है तो आपने अपना कितना नुकसान किया है। चलिए आंख बंद कर लीजिए और सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि आपने अब तक अपनी जिंदगी का कितना नुकसान किया है। आपके गुस्से ने आपको क्या क्या अच्छाइयों से महरूम रखा है। बाज लोग तो गुस्से की हालत में बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। कोई अपने हाथ पर हाथ मार कर हाथ ही तोड़ लेते हैं, कोई टीवी फोड़ देते हैं, कोई घर के सामान वगैरह तोड़ देते हैं, मोबाइल फोन तोड़ देते हैं। ये इस तरह का गुस्सा नुकसान पहुंचाता है। और बाज लोग अपने साथ रहने वाले बीवी बच्चों और दीगर लोगों के ऊपर भी मारपीट करते हैं। ये तमाम चीजें गुस्से की वजह से होती हैं। लिहाजा हमें ना तो अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है और ना ही अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाना है। तो फिर अब हमको करना क्या होगा? करना यही है कि गुस्से को मैनेज करना है। फ्रेंड्स, मैं भी पहले बहुत गुस्सा किया करती थी। जब मैंने एंगर मैनेजमेंट नहीं सीखा था तब मैं बहुत गुस्सा करती थी। वो सीन मुझे आज भी याद है जब मैं अपने लोगों के ऊपर गुस्सा उतारा करती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, बहुत ही शांत रहती हूँ। फ्रेंड्स, आज शांति का दिन है। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए और आप सोचिए कि गुस्से की हालत में आप कितना नुकसान किया। ओवरऑल प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ, आपकी हेल्थ का कितना नुकसान हुआ, आपके बिजनेस का कितना नुकसान हुआ और दूसरों का कितना नुकसान हुआ। इसमें आपने कितनी मन की शांति खोई है। हम तो सुख शांति के लिए जीते हैं, लेकिन गुस्से की वजह से हमारा सुख और शांति कहीं चली जाती है। अपने आप को इस डैमेज के बारे में थोड़ा ज्ञान हासिल कीजिए। दूसरी बात यह है कि दोस्तों,
गुस्सा बगैर किसी ट्रिगर के नहीं आता है। ट्रिगर मालूम है आपको? ट्रिगर यानी बंदूक में गोली चलाने के लिए ट्रिगर होता है, यानी जब उसे दबाया जाता है तो गोली चलती है। तो ठीक उसी तरह आपके अंदर भी कोई ना कोई ट्रिगर होता है, इसको दबाने पर आपको गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पर बाज लोग कहते हैं कि अगर कोई मुझे झूठ बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसको कहते हैं ट्रिगर। अगर कोई मुझे गाली दे तो गुस्सा आता है। आपको बैठकर ये सोचना है कि आपको किस किस बात पर गुस्सा आता है, आपके ट्रिगर्स क्या क्या हैं। पहले आपको ट्रिगर्स को पहचानना है। इसके अलावा हमारी जो दिमाग की स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि आदमी गुस्सा करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा और नहीं करेगा तो कितना नहीं करेगा, कितना डैमेज करेगा या नहीं। इस स्क्रिप्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रांसैक्शनल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई गुस्सा करना हमारा नेचर है, यह हमारी जान के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम गुस्से के गुलाम हो चुके हैं, हमारी जान के साथ ही ये जाएगा। लेकिन एंगर को मेजर करना आसान है। अगर हम चाहें तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि हमारा एंगर कितनी मात्रा में होता है, हमारा एंगर कितने ड्रामे करता है, या थोड़ा गुस्सा करता है या कम गुस्सा करता है, या थोड़ा सा गुस्सा निकालकर शांत हो जाता है या बेहद गुस्सा उतारता है। ये तमाम चीज़ें हमको देखनी है। दोस्तों, ये आपका दुश्मन है, तो दुश्मन को जितनी अच्छी तरह पहचानोगे उतना ही अच्छा होता है। तो आपने अपने दुश्मन को तो यहाँ पहचान लिया, अब क्या करना है? अब दरवाज़ा खोलना है, और दरवाज़ा खोलने के लिए आपको ताला खोलना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों से मैंने ये सुना है कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद ब खुद आ जाता है। भाई, यहाँ पर आपने ताला मार कर बैठा है। हमारा गुस्सा वाला नेचर है, ऐसा सोचा है, इसीलिए जब हमारा गुस्सा वाला नेचर है करके जब हम मान लिए तो वह हमने ताला लगा दिया है। अब हमको उस ताले को खोलना है, क्योंकि जब भी गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चलाते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी पहले बहुत गुस्सा किया करती थी। जब मैंने एंगर मैनेजमेंट नहीं सीखा था ना, तो तब मैं बहुत गुस्सा किया करती थी। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। अगर मेरे सामने कोई गलत बात भी कहता है, कोई मुझे गुस्सा भी करते हैं, तो मैं पहले सुन लेती हूँ। फिर अगर मुझे गुस्सा आता है सामने वाले की बात पर, तो मैं हंस देती हूँ। इस तरह मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैंने ताला खोलना सीख लिया है। तो आप भी अपने गुस्से का ताला खोलना सीख लीजिए। आज ये डिसाइड कर लीजिए कि हम आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, अपने आप का नुकसान नहीं करेंगे, अपनी फैमिली का नुकसान नहीं करेंगे। बस इनफ इज इनफ। अब मेरी फैमिली का कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपको डिसाइड करना है। जब डिसाइड कर लें तो फिर प्रैक्टिस भी करनी होगी। आज ये डिसाइड करिए और फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि अनकंट्रोल गुस्से के नुकसान से आप बच सके। आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि गुस्सा कैसा मैनेज करना है। इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन जिसका गुस्सा का नेचर है, जिसके गुस्से का नेचर है ना, उसको दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं होता। उनमें धीरज यानी सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। वो फौरन रिएक्ट करने चले जाते हैं। वो सामने वालों को बोलने का मौका ही नहीं देते और अपना गुस्सा उन पर उतार देना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आज से ही प्रैक्टिस करना है। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेगा। आपको ये करना है कि जो भी आपको रोज मिले,
जो इंसान आपको रोज मिले उस इंसान को अच्छे से सुनिए, उसको पूरा टाइम लगाकर सुनिए और उसकी सारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और ज़रा सा भी रिएक्ट मत कीजिए, अपना ओपिनियन मत दीजिए। और रोज़ शाम को देखिए कि आपने कितने लोगों से मुलाकात की थी और कितने लोगों को सुना है। इससे आपकी लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे आप दूसरों को सुनते चले जाओगे, उन्हें समझते चले जाओगे, तो आपके गुस्से का लेवल कम हो जाएगा। गुस्सा उस वक्त आता है जब हम सामने वाले को सुनने और समझने ही नहीं पाते, बल्कि इसके ऊपर गुस्सा निकालते चले जाते हैं। लिहाजा दूसरा ये है कि मैंने कहा कि चेंज योर स्क्रिप्ट, ये भी तो मैंने बोला था ना। तो जो गुस्से वाले होते हैं उनके ब्रेन में जो बिजली का तरंग पैदा होता है, गुस्से वाले का वो दिमाग हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है। इसको नीचे लाने का एक तरीका है, वो तरीका है रिलैक्सेशन टेक्निक। यानी रिलैक्सेशन कुछ टेक्निक्स होते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हुए भी आप धीरे धीरे गुस्से को कम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप माफ़ करने की आदत डालिए। जिस लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है उन्हें माफ़ कर दीजिए। अपने दिल में कोई बात मत रखिए, क्योंकि जब इंसान किसी इंसान को माफ़ करता है, किसी की गलती को माफ़ कर देता है, तो बहुत ही हल्का महसूस करता है। लेकिन इसके बजाय हम क्या करते हैं, अगर कोई सामने वाले ने कोई गलती की तो हम सीधा उसको गुस्सा करने लग जाते हैं। हम उनको सिखाने की कोशिश नहीं करते, हम उनको सही तरीका बताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन पर गुस्से से चढ़ जाते हैं। तो गलतियों के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हें हमको सामने वाले को सिखाना चाहिए कि वो कैसा बेहतर कर सकता है, ना कि गुस्सा करना चाहिए। इसी तरह माफ़ करना भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर गुस्से को मैनेज करना है तो आपको माफ़ करना सीखना ही पड़ेगा। अल्लाह ने बंदे को जैसा बनाया है बस वैसा ही बनाया है। आप गुस्सा करके उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए माफ़ कीजिए। अब माफ़ तो कर लिए, उसको भूलना भी तो है ना। सामने वाले ने जो ट्रिगर किया है आपको, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है, उसको आपको भूलना भी पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो एंगर जो सप्रेस हो रखा है उस एंगर को और जो आप पर गुस्सा आ रहा है एक्सप्रेस एंगर, इन दोनों को भी ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। उसको भूलना बहुत ही ज़रूरी है। जिसने भी आपको ट्रिगर किया है, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, उसको आपको भूलना ज़रूरी है। क्यों भूलना चाहिए? क्योंकि भूलने की कोशिश करने से ही आप शांत हो सकते हैं। इसके लिए NLP का एक तरीका है जिसमें बताया जाता है कि उस इंसिडेंट को कैसे भुलाया जाए। तो आपके दिमाग का वॉल्यूम बढ़ जाता है तब जब हम गुस्से को या उस सिचुएशन को याद करते हैं। यही कहा जाता है, इसमें वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि उसको भूलने में मदद की जाती है। तो आपके दिमाग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लिहाजा भूलना भी सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक्सेप्ट द पर्सन। जो आदमी जैसा है उसको वैसे ही कबूल कीजिए। कैसा है, जैसा है वैसे ही कबूल कीजिए। ज्यादातर मैंने देखा है कि हमारे नजदीक वाले लोगों पर ही हम ज्यादा गुस्सा करते हैं, जैसा कि हमारी बीवी, शौहर, बच्चे, भाई बहन वगैरह। वो लोग जैसे हैं हमें उन्हें वैसे ही कबूल करना चाहिए, उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। हर इंसान में खामियां और खूबियां होती है, उनकी खामियों के साथ ही हमें अपनाना पड़ता है। जब हम एक बार उन्हें उनकी सारी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें कभी भी उन पर गुस्सा नहीं आता। तो लिहाजा हर गुस्से के जो भी आपको एपिसोड आए उस पर भी नजर रखिए। आपको कब गुस्सा आता है, कितनी देर के लिए आता है, जब गुस्से का एपिसोड आता है तो क्या क्या नुकसान कर जाता है, ये तमाम चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए, याद कीजिए, अपने जहन में लाइए और उसे फिर से दोहराइए कि आपको क्या करना चाहिए था, आपने उस वाक़े से आपने क्या सीखा। अक्सर लोग कुछ नहीं सीखते, अपनी वाइफ को मार दिया और सॉरी बोल दिया, सीखा कुछ नहीं। इस तरह गुस्से के एपिसोड चलते ही रहते हैं। लिहाजा आपको गुस्से को मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको
रिलैक्सेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फॉरगिवनेस कर सकते हैं, आप जैसे लोग हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह गुस्से को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे गुस्से को मैनेज करने के कुछ टिप्स और टेक्निक्स। अगली वीडियो में हम और मजीद देखेंगे कि गुस्से को और किस तरह हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आइंदा फिर एक और नए वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हो जाएंगी। तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में। थैंक यू वीवर्स।